पाकिस्तान के लोगों का बांग्लादेश के लोगों का पाकिस्तान ब्रेन वॉश कर रहा है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान दिन में सपने देखता है वैसे ही बांग्लादेश ने देखना शुरू किया है और भारत के हिस्सों पर कब्जे की धमकी दी जा रही है। लेकिन भारत से जो जवाब बांग्लादेश को मिला है उसने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट में। यूनुस को भारत की 2 टूक, हिंदुओं को सुरक्षा 2 अचूक। भारत ने चेताया, यूनुस को हड़काया। हिंदुओं पर हमले की नहीं छूट। बांग्लादेश के कट्टरपंथी यूनुस सरकार को आखिरी अल्टीमेटम मिल चुका है। मोदी के दूत ने यूनुस के घर जाकर बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस को 2 टूक संदेश दे दिया है कि बाज आओ यूनुस, बहुत हुआ, अब हिंदुओं पर अत्याचार भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं को उठाया। दुनिया इस बात की गवाह है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे से पहले भी भारत ने कई बार बांग्लादेश को चेताया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की राह नहीं चलने की अपील की, लेकिन बांग्लादेश को भारत की सीधी बात समझ नहीं आई। उल्टा यूनुस के देश में कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती रही। हद तो यह है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों ने पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की मंशा भी जाहिर की, जिसका जवाब यूनुस को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहार पर कब्जा करेंगे, ओडिशा पर कब्जा करेंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुंदर रहिए। आप में तो क्या, किसी में भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। बंगाल, बिहार और ओडिशा सब पर कब्जा कर लेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कट्टरता की रेस में शामिल हो चुके बांग्लादेश को भारत की ये बातें कितनी समझ आएंगी फिलहाल कहना मुश्किल है। बावजूद इसके विदेश सचिव के इस दौरे से भारत को काफी उम्मीदें हैं। विक्रम मिश्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उससे हमें ये आशा लगती है कि बांग्लादेश में स्थिति अब जल्दी से सुधरेगी और बांग्लादेश की जो सरकार है वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर में हमला हो रहा है उसको नियंत्रण करेगी। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत को जो डिप्लोमेटिक रोड है, जो कूटनीतिक रास्ता है, उस रास्ता से अच्छा पहल करेगा और हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित करेगा। जाहिर है बांग्लादेश को चेतावनी मिल चुकी है। अब देखना होगा कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर एक्शन कब लेती है, वहाँ हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता पर कब लगाम लगती है, क्योंकि अब भारत के अंदर से जो गुस्से का ज्वार फूट रहा है वो इशारा बांग्लादेश की सेहत के लिए बेशक अच्छा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आपने देखी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज भी इसी कड़ी में हिंदू संगठन कई राज्यों में प्रदर्शन करता नजर आया। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर जहां बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, आवाज उठाई गई और जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसे रोकने की मांग भी की गई। ये तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां यूपी में योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं है। एक एक कर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें और खबरें सामने आई जहां अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई है। ये योगी की पुलिस है जिसे पता है कि राज्य में अपराध और अपराधियों का सफाया कैसे करना है, कैसे बदमाशों की अक्ल ठिकाने लानी है और कैसे माफिया के किले को दहाना है। यही कारण है कि यूपी पुलिस के खौफ में अब बदमाश भी थर थर कांप रहे हैं। कहीं बदमाश खुद सरेंडर कर देते हैं तो कहीं पुलिस एनकाउंटर में दबोच लिए जाते हैं। कोई अपराधी ज्यादा पंख पसारे इससे पहले ही योगी की पुलिस बदमाशों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी रखती है।
ऑपरेशन लंगड़ा के तहत फिरोजाबाद में पुलिस की शातिर लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। टुंडला पुलिस ये गश्त में निकली हुई थी। 6 संदिग्ध लोग यहाँ रोड के किनारे डकैती की योजना बना रहे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई है, उसमें से 2 लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, बाकी 4 लोग एक दिशा में भागने लगे। 4 लोगों को भी दौड़ा के पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी जो लोग फायर कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें इन 2 लोगों के पैरों में गोली लगी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हो गया। बता दें कि पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, जिसने की पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया और भागने की कोशिश की, जिसको आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायर करते हुए अपने कब्जे में किया, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है। हाल पता इसका विसरक का है, इस पर 25,000 का इनाम भी है। यूपी के ही मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 4 लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ये शातिर बदमाश विनोद गडरिया गैंग के सदस्य हैं, जो लंबे समय से फरार थे। पुलिस पार्टी द्वारा इनको ललकारा गया और इनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन अपने आप को बदमाश जो थे, इन्होंने अपने आप को जब पुलिस पार्टी से घिरा हुआ पाया तो इनमें से बदमाशों ने जोर से चिल्लाते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया और यहाँ से बच निकलने का प्रयास किया। इसमें पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में कई राउंड फायर हुए हैं और इसमें अभी मौके से 4 अभियुक्त जो घायल अवस्था में पकड़े गए हैं, जिनके पैर में गोली लगी है। रायबरेली में बदमाशों को घर में घुसकर चोरी और हत्या करना भारी पड़ गया। घर में घुसे चोरों का जब अधेड़ ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर वो फरार हो गए थे। पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश जख्मी हो गए हैं, साथ ही 2 साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह योगी की पुलिस यूपी से अपराध, अपराधी और अपराधियों के सरगना को चुन चुन कर खत्म करने का काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। इसलिए अब बदमाशों में भी खौफ है। संदेश साफ है कि यूपी में रहना है तो अपराध से तौबा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।